वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 7 हल करेंगे। यानी हमारी गणित की वर्कबुक का ये कार्यपत्रक 7 है और हमारी जो मैथ की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम क्या है बच्चों, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। यानी दो चर हमारे पास, एक तो x चर होगा, दूसरा क्या होगा बच्चों, y होगा। यानी उसके पास हमारे पास एक चर x होगा, दूसरा क्या होगा, y होगा। रैखिक समीकरण होगा साथ में। कौन सा समीकरण होगा, रैखिक। यानी चर की अधिकतम घात कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। उसके बाद ये हमारे आने वाले RBSE बोर्ड के अंदर कितने नंबर का चैप्टर है बच्चों, 4 नंबर का है, जिसके अंदर एक वस्तुनिष्ठ यानी एवं वाला क्वेश्चन आएगा, वो 1 अंक का होगा। इसी प्रकार एक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा 1 अंक का होगा। एक लघुतरात्मक क्वेश्चन होगा, एक ही होगा, वो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर। यानी 1 + 1 और लास्ट का कितना हो गया, 2। यानी टोटल कितने नंबर का चैप्टर है बच्चों, ये 4 नंबर का चैप्टर है। अब हमें दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली है ग्राफीय विधि, यानी ग्राफ के द्वारा हल करना, जहाँ पे x और y रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वो हमारे x और y के मान होते हैं। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन, जिसके अंदर हम एक चर का मान दूसरे चर के अंदर रखते हैं। तीसरी है विलोपन विधि, यानी हम दोनों चर में से एक चर को विलोप कर देते हैं, यानी उसको हटा देते हैं। इस प्रकार हमारे पास 3 विधियां हैं। चलो आज का पहला सवाल देखते हैं बच्चों। दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की विधि है, प्रतिस्थापन भी है, विलोपन भी है बच्चों, वज्र गुणन भी है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, द नंबर का होगा। यानी तीनों ही विधियां इसकी सही है। अगला है 2 अंकों वाली संख्या होगी यदि इकाई का अंक x हो और दाई का अंक y हो। चलो हम इसको कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं। इकाई का अंक कितना है बच्चों, हमारे पास x है। दाई का अंक क्या है बच्चों, हमारे पास y है। चलो हम एक संख्या लेते हैं जिसके अंदर 2 अंक हो। माना कि मेरे पास एक संख्या है 1 और 2, कितने अंक है बच्चों, 24 के अंदर 2 अंक है। अब देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यानी मैं 20 + 4 लिख दूँ। यानी इकाई का अंक को तो मैंने 1 से गुणा किया, दाई के अंक को मैंने किससे गुणा किया बच्चों, 10 से गुणा किया। यानी 1 को अगर मैं x से गुणा करूं, क्योंकि इकाई का अंक मेरे पास कितना है, x है। दाई का अंक y है, दाई को किससे गुणा किया जाता है बच्चों, 10 से। यानी हमारा समीकरण क्या होगा, x + 10y, या हम ऐसे लिखें 10y + का x। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। साथ ही हमने ये सीख लिया है कि हमें कोई भी संख्या हो उसको कैसे लिखा जाता है। इकाई के अंक को हमेशा 1 से गुणा किया जाता है, दाई के अंक को हमेशा 10 से गुणा किया जाता है। अगला सवाल है समीकरण के हल होंगे, यानी हमें इन ऑप्शन में से ऐसी संख्या लिखनी है x और y की कि हमें LHS में वैल्यू रखें x y की, हमें RHS कितना मिल जाए बच्चों, 5 मिल जाए। चलो हम रख लेते हैं 2x + का y = 5 रखना है। वैसे इसका आंसर, पहला ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास x की वैल्यू तो कितनी है बच्चों, 2, y की वैल्यू कितनी है, 1 है। यानी पहली वैल्यू x को डिनोट करती है, दूसरी y को। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 की जगह 2, x की जगह 2, y की जगह 1। 2 को 2 से गुणा किया तो 4 + 1 बराबर कितना हो गया बच्चों, 5 = 5। यानी हमारा LHS और RHS दोनों की वैल्यू क्या है, एक समान है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर हो जाएगा। यानी 2/1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण x + y 6 में कितने हल होंगे। चलो इसको हम कर लेते हैं। यानी हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है। चलो हम, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो कितना मिलेगा बच्चों, x = 0 रखूं। यानी x + y = 6 है, x की जगह 0 रखा, y की जगह y, 6 की जगह 6। यानी y कितना मिला मुझे, 6 मिला। यानी जब मैंने 0 रखा x का मान, तो y कितना मिला मुझे, 6 मिला। अगली बार मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो कितना आएगा बच्चों, x + y = 6 है। x की जगह मैंने 1 रखा, y की जगह y, 6 की जगह 6। यानी 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी कितनी वैल्यू मिली मुझे, y की 5। यानी x = 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी मिली मुझे बच्चों, 5। अगली वैल्यू ले लूँ मैं x की -1, x + y = कितना है, 6।
यानी -1 + y बराबर 6। एक माइनस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बच्चों किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी y बराबर कितना आया 7। यानी -1 x का मान हो तो y कितना मिला मुझे बच्चों 7 मिला। अब देखो 0 रखने पे भी y की वैल्यू अलग है, 1 रखने पे भी y की वैल्यू अलग है, -1 रखने पे भी y की वैल्यू अलग है। यानी हर बार वैल्यू अलग मिल रही है, एक वैल्यू नहीं मिल रही है, 2 भी नहीं मिल रही है, यानी हर बार अलग मिल रही है। तो इसके कितने हल होंगे बच्चों, अनंत हल होंगे। समीकरण x + 2y बराबर 9 है। हमें x की जगह कितना रखना है बच्चों 5, तो हमें y की वैल्यू पता करनी है। चलो हम लिख लेते हैं x की जगह 5, 2y अपनी जगह रहेगा, 9 अपनी जगह, 5 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का। तो 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 4। 2 किस में है, गुणा में, किस में चला जाएगा बच्चों भाग में, यानी y का मान कितना आएगा 2। यानी ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर होगा। समीकरण लिख लेते हैं बच्चों, 4x + 2y बराबर k है। यदि x की जगह हमें कितना रखना है 2, y की जगह 1 रखना है, वैल्यू किसकी बतानी है हमें, k की बतानी है। चलो x की जगह तो हम 2 लिख लेते हैं बच्चों, y की जगह 1 लिख लिया, k अपनी जगह है। 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 8 और 2 को जोड़ा कितना हो गया बच्चों 10। यानी k की वैल्यू कितनी मिली हमें बच्चों 10 मिली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों 7वां, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करते समय एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने की विधि कहलाती है बच्चों प्रतिस्थापन विधि है, जिसके अंदर हम एक चर का मान दूसरे चर के अंदर रख के उसका मान पता करते हैं। अगला सवाल है बच्चों, मानक समीकरण ax + by बराबर c के लिए समीकरण 2x + 3y बराबर 4 है, तो हमें a b c का मान बताना है। चलो सबसे पहले हम समीकरण लिख लें, ax + by बराबर का c है, यानी दूसरा समीकरण है 2x + 3y बराबर 4। यानी x की जगह x है, यानी a की वैल्यू किसको डिनोट करेगी बच्चों 2 को। y के आगे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों y बराबर है, तो b का मान कितना हो जाएगा 3, और जो बची हुई वैल्यू क्या हो जाएगी 4। यानी x का कोफिशिएंट यानी x का जो मान होगा वो तो क्या होगा a की वैल्यू होगा, b का गुणांक क्या होगा b की वैल्यू होगा, और c जो बची हुई वैल्यू वो किसकी होगी c की होगी। अगला सवाल है 9 पेंसिल 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, तो बीज गणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों हम मान लें 9 पेंसिल है, यानी हम मान लेंगे पेंसिल का मूल्य कितना है बच्चों x है, यानी पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 9 हो गया, यानी x हो गया। पेन कितने हैं हमारे पास बच्चों, माना कि पेन का मूल्य कितना हो गया y। टोटल पैसे कैसे निकालते हैं बच्चों, संख्याओं को अगर हम पैसे से गुणा करें तो क्या मिलेगा टोटल पैसे, यानी 9 पेंसिल है, पैसे कितने उसके एक के x रुपए, यानी 9x। 8 पेन है, एक पेन का मूल्य कितना है 8 है, दोनों को जब गुणा करें कितना पैसा आना चाहिए बच्चों 54। यानी हमारा समीकरण क्या होगा 9x + 8y बराबर 54 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों 10वां, समीकरण निकाय को हल कीजिए। यानी हमारे पास 3 विधियां हैं, पहली विधि है बच्चों प्रतिस्थापन, दूसरी है विलोपन, और तीसरी है हमारे पास ग्राफीय विधि। चलो हम इसको आज प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। पहला समीकरण है x - y + 1 बराबर क्या हो गया बच्चों 0। दूसरी, चलो इसको हम सरल रूप में बाद में लिखेंगे, दूसरा समीकरण हो गया 2y - 12 बराबर 0। यानी x - y, अगर मैं a को उधर लेके जाऊं किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, x का मान चाहिए तो y को भी उधर लेके जाऊं तो y माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का। ये समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। इसको मैंने मान लिया समीकरण कितना है 2 है, तो मैं क्या करूंगा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी हम x का मान समीकरण 2 में रख दें, कितना हो जाएगा बच्चों समीकरण लिख लो 3x 2y, ये 12 उधर ले जाते किसका हो जाएगा प्लस का। अब जहाँ पे x है वहाँ पे y - 1 लिखना है, यानी x की जगह y - 1, 2y अपनी जगह रहेगा 12 का 12, 3 को y से गुणा किया तो 3y,
3 प्लस का है 1 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 2y का 2y बराबर कितना हो जाएगा 12, 3y और 2y दोनों प्लस के, दोनों कितने हो जाएंगे जोड़ दो, 5y माइनस का 3 बराबर 12, 3 प्लस का है माइनस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का, तो कितना आ जाएगा आंसर 5y बराबर 12 में 3 जोड़ा कितना हो गया बच्चों 15, 5 किस में है गुणा में, दूसरी तरफ जाएगा किस में हो जाएगा भाग में, 5 की टेबल में 15 3 बार में आते हैं, यानी y का मान कितना हो गया 3 हो गया बच्चों। अब हम क्या करें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलो बच्चों रख देते हैं x बराबर y माइनस 1, यानी y का मान 3 है, 1 माइनस कर दो तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, यानी y का मान तो 3 आ गया और x का मान कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। चलो हम इसको एक तरीके से और करते हैं, ये तो कौन सी विधि है बच्चों प्रतिस्थापन। अगर हमें इससे इसी सवाल को विलोपन विधि से करना हो तो हम कैसे करेंगे, चलो इसको भी करके हम देख लेते हैं। चलो बच्चों इसी सवाल को हम विलोपन विधि से भी कर लेते हैं, पहले हमने प्रतिस्थापन से किया, अब हम विलोपन विधि से भी कर लेते हैं। पहला है x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है चर को एक तरफ रखना है और अचर को दूसरी तरफ, यानी ये समीकरण क्या हो गया बच्चों 1। इसी प्रकार 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0 है, तो हम क्या करेंगे 12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये क्या हो गया समीकरण 2। दोनों समीकरण को एक साथ लिख लेते हैं, 3x प्लस का 2y बराबर कितना हो गया बच्चों 12, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें दो चीज़ें करनी है, एक तो है या तो x के चर की वैल्यू बराबर करो या y के चर की वैल्यू क्या करो बराबर करो। यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है। सबसे पहले तो किसी एक चर की वैल्यू बराबर करो। दूसरी चीज़ है हमें यहाँ पे चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, यानी x के दोनों चिन्ह समान है लेकिन y के अलग है, तो हम क्या करें यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, तो 1 को मैं 2 कैसे बना दूँ, मैं अगर समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 को x से गुणा किया तो 2x, 2 को y से किया तो 2y, 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, और नीचे वाली समीकरण ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अब देखो हमारे पास एक तो चिन्ह अलग आ गए पहली कंडीशन, दूसरी है दोनों y का मान समान है, यहाँ पे भी 2y है यहाँ पे भी 2y, यानी दोनों कट जाएंगे, 3 और 2 दोनों प्लस के हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, और 12 में से 2 गए कितना बचेगा बच्चों 10, यानी x बराबर 10/2 कितना आ जाएगा बच्चों मान कितना आ जाएगा, अगर मैं 10 में किसका भाग दूं बच्चों 5 का, तो कितना मिलेगा 2, यानी x का मान कितना आ गया बच्चों 2। अब हम क्या करेंगे किसी भी एक और दोनों में से किसी एक समीकरण में x का मान रख दें, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या करेंगे बच्चों x का मान 1 या 2 किसी में भी रख दो, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया बच्चों -1, x की जगह 2 रख दिया, बाकी वैल्यू सेम है। अब हमें क्या करना है a को इधर ले आऊं तो माइनस का तो किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का, y माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी y का मान कितना आ गया बच्चों 3, x का मान कितना है हमारे पास 2। इससे पहले वाली विधि में भी हमारे पास x का मान 2 था, y का मान कितना था बच्चों 3 था, यानी किसी भी विधि से अगर इसको हल किया जाए तो हमेशा x और y का मान एक समान ही होगा। आज का अंतिम सवाल है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्या होगा a1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी हमारे पास 2 चर होने चाहिए और रैखिक का मतलब हो गया घात कितनी होनी चाहिए बच्चों 1 ही होने चाहिए, और 3 हमारे पास क्या होने चाहिए अचर वैल्यू होनी चाहिए, यानी ये 1 और ये क्या हो गया बच्चों 2 हो गया। यानी इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से वर्कशीट 7 को हल कर लिया है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच।